चुनावी साल के आगाज के बाद पहले महीने में ही एनडीए की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी से लेके चिराग पासवान, जेडीयू, बीजेपी सब लोग अपना अपना एजेंडा फिट करने में लग गए हैं। बीजेपी का कुछ अलग बयान आता है, जेडीयू कुछ और बात कह रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने तो पूरा माहौल ही गरमा दिया है, क्योंकि ये दोनों सीट बंटवारे को लेके काफी कॉन्शियस, काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। सब कुछ आपको बताऊंगा कि आखिरकार एनडीए में ये गुस्सा पनपा क्यों है और टिकट बंटवारे की स्थिति आखिरकार वाकई कैसी होने वाली है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब से चुनावी साल का आगाज हुआ है तब से एनडीए का माहौल खूब गरमाया हुआ है। इस ठंड भरे मौसम में भी अगर बात एनडीए की जाए तो यहां पे खूब गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जीतन राम मांझी की ही बात कर लेते हैं। ये 20 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो ये सीट नहीं मांग रहे, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं। सरकार के ऊपर इससे पहले भी निशाना जो है वो लगा चुके हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू तो एकदम से एक राग अलाप रही है कि भाई साहब बड़े भाई की भूमिका में हम ही रहे हैं, हम ही नजर आएंगे और इस बार भी हम ही बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले हैं। उधर अगर बीजेपी की बात की जाए तो अमित शाह के बयान के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब ये तो मुख्यमंत्री बदलने के ही कोशिश में है। मतलब नीतीश कुमार को छोड़ के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हो सकता है वो मुख्यमंत्री ही बीजेपी का हो। और ये सब कुछ जो सामने आ रहा है ये बता रहा है कि एनडीए की स्थिति जो है चुनाव से पहले ही थोड़ी सी खस्ती है। अब बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी की। तो जीतन राम मांझी 2020 में 7 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, उसमें से 4 जीत जाते हैं, 3 सीटों पे इनकी हार हो जाती है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो 1 सीट जो है ये निकालने में सफल हो जाते हैं, खुद ये चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने सीधे दावा कर दिया है कि भाई साहब हमें 20 सीटें चाहिए। और जब इनका 20 सीटों के ऊपर दावा होता है उससे पहले चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं। चिराग पासवान जो है वो सोच रहे हैं, अंदर खाने से जो खबर ये आ रही है कि भाई उनके जो हैं 5 सांसद हैं, 100% का स्ट्राइक रेट है और इस बार वो कम से कम लगभग 50 सीटें तो चाहते ही हैं। मतलब 50 सीटों से कम पे वो समझौता नहीं चाहते और वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमें 50 सीटें दीजिए, हम यहां भी अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 100 का ही रखेंगे। अब लगभग आप समझ जाइए कि 5 सीटों पे इनके सांसद जीते हैं तो 6 25 30 30 सीट तो इनको ऐसे ही मिलना चाहिए जिसका ये दावा कर रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि इनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए लगभग 20 सीटें मिलनी चाहिए। अंदर खाने से नाराजगी की खबर इसलिए भी आ रही है क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। चिराग पासवान को जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी के बारे में सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है कि भाई कम से कम 100 सीट पे बीजेपी, 100 सीट पे जेडीयू और बाकी के बचे 40 सीटों पे जो है बाकी पार्टियों को दिया जाएगा मौका कि वो वहां से चुनाव लड़े। वो भी तीसरे नंबर पे चिराग पासवान को रखा जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद आएंगे। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं सीट बंटवारे की गणित जो है वो फिट की जा रही है। अगर अभी बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल बना है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी कह रहा है कि भाई साहब हम बड़े भाई की भूमिका में इस बार रहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री जो है वो हमारा ही रहेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में रहे तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा तो होगा, लेकिन अगली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसके ऊपर हम अभी गारंटी नहीं दे सकते। इधर जेडीयू नाराज है, पोस्टर वॉर छेड़ रहा है और बता रहा है कि देख लीजिए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अब इसके ऊपर बीजेपी भी कुछ क्लियर जवाब नहीं दे रही और इस तरीके से ये गठबंधन जो है डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी चुनावी साल के पहले महीने में ही। आपको बता दूं कि अभी 8 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये चुनावी स्थिति जो बनी हुई है, टिकट बंटवारे को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, कुछ राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति पूरे साल तक बनी रहने वाली है। मतलब जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं वो अपना डिमांड ऐसे ही करते रहेंगी। अगर चिराग पासवान की माने तो चिराग पासवान ने भी अपना दावा पुख्ता किया कि भाई हम हमारे 5 सांसद हैं,
उसके बाद वो अपने पुराने रिकॉर्ड को भी एक बार जो कहीं न कहीं दिखा रहे हैं कि अगर हम बागी भी हुए तो बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से जेडीयू को कई सीटों पे हरवाया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दूं कि 137 सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी 2020 में चुनाव लड़ती है और लगभग 9 सीटों पे उनके जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर पे रहते हैं। एक सीट वो निकालते भी हैं, लेकिन बाद में वो जो सीट है वापस से जेडीयू के खाते में चला जाता है, मतलब वो जो विधायक हैं वापस से जाके जेडीयू के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद इनके पास कोई विधायक नहीं बचता। लेकिन उन्होंने अपना इम्पैक्ट उस वक्त दिखा दिया था कि भाई साहब हमारे साथ कोई नाम नहीं था, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं था, हमारे साथ कोई भी नहीं था, तब भी हमने बेहतर प्रदर्शन कर दिया। वो चीज वो बार-बार याद भी दिला रहे हैं अपने धमकी के बदौलत कि देखिए ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे, अगर हमारे साथ सीट बँटवारे में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो हम खेल बिगाड़ तो ज़रूर देंगे। और चिराग पासवान को भली-भांति से लोग समझते भी हैं कि कई सीटों पे खेल बिगाड़ने का जो है ये काम कर सकते हैं। दरअसल ये पासवान जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। 7% लगभग आबादी जो है वो पासवान जाति की है। पासवान जाति भी इनको अपना नेता लीडर मानते हैं। उधर अगर बात किया जाए तो जीतन राम मांझी जो है वो 3% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, मुसहर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब अपना चुनावी डेटा जो है एकदम से निकाल के दिखाने में लगे हैं कि भाई साहब कुछ सीटों पे आपका गेम बिगाड़ सकते हैं, इस वजह से हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और ये बात विवाद तब तक चलने वाला है जब वो ऑफिशियल तौर पे जो है वो एनडीए सीटों की घोषणा नहीं कर देती। मतलब मुश्किल अभी कम नहीं होने वाले, और भी जेडीयू की मुश्किलें, बीजेपी की मुश्किलें, चिराग पासवान की पार्टी की मुश्किलें या फिर हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। एनडीए में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। वजह यह है कि सभी पार्टी अपने अपने अलग राग जो है वो आलाप रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके चिराग पासवान और बाकी एनडीए की टीम को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।